लॉरेंस लेम्यूस एक नाविक की सच्ची कहानी। मित्रों, हम सबके कुछ सपने होते हैं जिन्हें साकार करने के लिए हम कोई कसर बाकी नहीं रख छोड़ते। हम जैसे जैसे अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं, हमारे प्रयास और अधिक तेज हो जाते हैं। लक्ष्य के अत्यधिक निकट पहुंचने पर हमें अपने लक्ष्य के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। यह स्वाभाविक ही है। सफलता का मूल मंत्र भी यही है। तो ओलंपिक खेलों को ही लीजिए। दशकों तक कठिन परिश्रम करने के बाद ही कोई खिलाड़ी पदक हासिल करने के लिए आगे आ पाता है। वर्ष 1988 में सियोल में आयोजित ओलंपिक मुकाबले में नौकायान की एकल प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए कनाडा के लॉरेंस लेम्यूक्स एक दशक से भी अधिक समय से कठोर परिश्रम में लगे हुए थे। उनका सपना साकार होने में बस थोड़ा सा ही समय शेष रह गया था। लॉरेंस लेम्यूक्स के गोल्ड मेडल जीतने की प्रबल संभावना थी। वह तेजी से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे और दूसरी पोजीशन पर बने हुए थे। अब उनका कोई न कोई पदक जीतना पक्का था। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि एक दूसरी प्रतिस्पर्धा के नाविकों की नाव भी समुद्र में उल्टी पड़ी है। एक नाविक किसी तरह नाव से लटका हुआ था, जबकि दूसरा समुद्र में बह रहा था। दोनों बुरी तरह से घायल थे। लॉरेंस ने अनुमान लगाया कि सुरक्षा नौका अथवा बचाव दल के आने में देर लगेगी और यदि तत्क्षण सहायता नहीं मिली तो इनका बचना असंभव होगा। अब उनके सामने दो विकल्प थे। पहला विकल्प था इस दुर्घटनाग्रस्त नाव के चालकों को नजरअंदाज करके अपना पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी नौका और रेस पर केंद्रित करना, और दूसरा विकल्प था दुर्घटनाग्रस्त नाव के चालकों की मदद करना। लॉरेंस लेम्यूक्स ने बिना किसी हिचकिचाहट के फौरन अपनी नाव उस दिशा में मोड़ दी जिधर उल्टी हुई दुर्घटनाग्रस्त नाव समुद्र की विकराल लहरों में हिचकोले खा रही थी। लेम्यूक्स ने बिना देर किए दोनों घायल नाविकों को एक एक करके अपनी नाव में खींच लिया और तब तक वहीं इंतजार किया जब तक कि कोरिया की नौसेना आकर उन्हें सुरक्षित निकाल नहीं ले गई। प्रश्न उठता है कि लॉरेंस लेम्यूक्स ने अपने जीवन की एकमात्र महान उपलब्धि को अपने हाथ से यूं ही क्यों फिसल जाने दिया। वास्तव में लॉरेंस लेम्यूक्स के जीवन मूल्य इस तथ्य पर निर्भर नहीं थे कि विजेता होने के लिए किसी भी कीमत पर ओलंपिक मेडल प्राप्त करना ही एकमात्र विकल्प है। लॉरेंस लेम्यूक्स को प्रतिस्पर्धा में तो कोई पदक नहीं मिल सका, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी द्वारा लॉरेंस लेम्यूक्स को उनके साहस, आत्मत्याग और खेल भावना के लिए पियरे द कुबर्तीन पदक प्रदान किया, जो अत्यंत सम्मान का सूचक है। हमारे जीवन में भौतिक लक्ष्य भी हो और उन्हें पाने के लिए हम सदैव प्रयासरत रहें, लेकिन जीवन का एकमात्र लक्ष्य भौतिक उपलब्धियां ही ना हो। करुणा के वशीभूत होकर जब हम हर हाल में दूसरों की मदद के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, तभी हम वास्तविक विजेता बन पाते हैं। लॉरेंस लेम्यूक्स की करुणा की भावना व वास्तविक मदद ने उसे अपने देश के लोगों के दिलों का ही नहीं, दुनिया के लोगों के दिलों का सम्राट बना दिया। तो दोस्तों, ये आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।